गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो भाई? कैसे हो बच्चों? हम भी एकदम बढ़िया। देखो, एग्जाम की प्रिपरेशन में आप भी लगे रहो, मैं भी लगा हूं। एक तो ये जो कॉलेज वगैरह के एग्जाम होते हैं ना, इनमें क्या तो पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। गुड इवनिंग भाई संजीत। भाई आपका तो एग्जाम आने वाला होगा, जिनका भी सीजीएल या सीएचएसएल है, उनका तो आने वाला होगा भाई अब। आराम से नंबर आ जाएगा, अगर थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो बहुत आराम से। बिल्कुल भाई, मैंने भी आज यही ट्राई करा था। अब ये बताओ, लास्ट क्लास में कहां तक करा था? वो हमने सेक और 10 वाला कर लिया। सेक और एक्स और 1/x वाला, और कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक भाई किसी को किसी टाइप की कोई दिक्कत, परेशानी, दिल में कोई दर्द, कोई बात ऐसी हो जो आप बताना चाहते हो? क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं सेकंड वाली प्रॉपर्टी। सेकंड वाली प्रॉपर्टी थी हमारे पास, कहां गई भाई? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो, ये सारी प्रॉपर्टी वही होंगी जो इसके पहले वाली सारी की सारी इक्वेशन में थी। अब देखो हमारे पास, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हो, आप कोसेक स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हो? गुड इवनिंग भाई प्रीति, कैसे हो? ठीक है सर। कोसेक स्क्वायर थीटा को आप कितना लिख सकते हो भाई? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि हम कोट स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा को हम कितना लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो भाई आपके पास फिर से वही बात, हमारे पास अगर फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कितना लिख सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कितना लिख सकते हैं भाई? ए प्लस बी और ए माइनस बी। सेम ऐसे अगर आप इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करोगे, भाई ये भी तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है।
जब इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहां से कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू कितना होगी, सारी की सारी बातें कल वाली हैं, बस वहां पर सेक और टेन था, यहाँ पर कोसेक और कोट हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कितना होगा, तो ये होगा भाई 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। सेम ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना होगा, बताओ कितना होगा। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। सारी की सारी बातें कल वाली हैं भाई। अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास कहीं पे लिखा हुआ है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू ए, अगर हमारे पास लिखा हुआ है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू ए, तो आप मुझे ये बताओ कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना होगा, 1 अपॉन ए। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, एक बार तो इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, फिर एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। तो हम जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई, 2 कोसेक थीटा इक्वल्स टू ए प्लस 1 अपॉन ए। सारी की सारी बातें कल वाली हैं, अगर आपने इस बात पे ध्यान दिया हो तो। कोसेक थीटा, साक्षी आप कुछ कहना चाहते हो? तो भाई यहां से कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a। अगर हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो हमारे पास कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो कोट थीटा की वैल्यू कितना आएगी, बताओ। So 1 upon 2a square minus 1 upon a. फाइनल वैल्यू आएगी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a। भाई अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां बस माइनस आ जाएगा, बाकी तो सारी कहानी सेम रहेगी। तो भाई अगर आपको कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये होगी ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a, और अगर कोट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a। बात समझ आई भाई? एक्टिव रहो बस, बाकी तो सब समझ तो तुम्हें आ ही जाएगा, उस बात की तुम टेंशन मत लो। अब देखो, जैसे हमने कल क्वेश्चन करा था सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट से उड़ा दो इसको, आंसर बताओ कितना होगा। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू है 5 और हमें साइन थीटा फाइंड आउट करना है, कितना होगा। साइन को सॉरी, देखो अब आप क्या करो, कोसेक थीटा को फाइंड आउट कर लो। कोसेक थीटा को फाइंड आउट करने के बाद उसको रिवर्स कर दो, साइन थीटा आ जाएगा। और अगर आपके पास कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा है तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितना होगी, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a। भाई कोस स्क्वायर कोसेक थीटा कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a। तो a की वैल्यू है 5, तो ये कितना हो जाएगा भाई 26 अपॉन 10। तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 अपॉन 5। कोसेक थीटा की वैल्यू हो गई 13 अपॉन 5। हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा। साइन थीटा कितना होगा भाई 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे
तो हमारे पास साइन थीटा कितना आ जाएगा 5/30। बताओ भाई, गोट इट हुई बात? अब देखो, ये जो आपके पास इस वाली टाइप पे जो क्वेश्चन है, सारे के सारे यही वाले क्वेश्चन बनेंगे जो हमने कोसेक थीटा और कोट थीटा वाले करे थे। ठीक है भाई, सारे के सारे क्वेश्चन सेम बन जाएंगे। बस आप सेक की जगह कोसेक कर लो और टेन की जगह कोट कर लो। ये ऊपर के जितने भी क्वेश्चन करे थे, बस इन्हीं क्वेश्चन में सेक के प्लेस पर कोसेक और टेन के प्लेस पर कोट कर लो, आपके पास नए क्वेश्चन फॉर्म हो जाएंगे। अब देखो आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में गिवन है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू पी, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। करो ट्राई, और अपना पूरा का पूरा दिमाग सर, 2 बेसिक पे चलाओ। कितना? एक बार फिर से बोलो प्रीति। नहीं सर, गलत है, मैं 2P बोली थी। वो तो गलत ही है भाई, पूरा का पूरा दिमाग बेसिक पे चलाओ, वैल्यू पुट पे बिल्कुल दिमाग मत चलाओ। बेसिक समझ आ गया तो वैल्यू पुट अपने आप आ जाएगा। बोलो अनिमेश। cos upon sin square। थोड़ा तेज बोलो अनिमेश। cos upon sin square। कोस अपॉन साइन स्क्वायर। देखो अब देखते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। पी स्क्वायर, बहुत सारे आंसर आ गए, इनमें से कोई एक आंसर सही भी है। देखो भाई, हमें क्वेश्चन में गिवन है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू है हमारे पास पी। अब आप क्या करो, ये जो हमारे पास दोनों इक्वेशन है, आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो आप क्या करो, इस दोनों जगह पी से डिवाइड कर दो। भाई अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पी से डिवाइड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप पी से डिवाइड करो तो कितना आएगा भाई, पी प्लस 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन पी। अगर आपने ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इसको पी से डिवाइड करा, तो हमारे पास ये वाली दोनों फ्रैक्शन आ गई, दो हमारे पास इक्वेशन बन गई। और आपको ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू पी। अब आपके पास अगर ये प्लस वाला है पी, तो माइनस वाला कितना होगा भाई बताओ? माइनस वाला कितना हो जाएगा 1 अपॉन पी। इसके बाद आपको क्या करो, देखो आपको चाहिए एक बार तो p प्लस 1 अपॉन पी। अगर आपको p प्लस 1 अपॉन पी फाइंड आउट करना है तो आप एक बार तो दोनों को ऐड कर दो। जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो p प्लस 1 अपॉन पी आ जाएगा। देखो दोनों को ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा भाई, 2 कोसेक थीटा इक्वल्स टू p प्लस 1 अपॉन पी। 2 कोसेक थीटा इक्वल्स टू p प्लस 1 अपॉन पी। उसके बाद अब देखो p प्लस 1 अपॉन पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 कोसेक थीटा अपॉन, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी p माइनस 1 अपॉन पी की। तो अब की बार आप जब इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास 2 कोट थीटा कितना आएगा भाई, p माइनस 1 अपॉन पी। 2 कोट थीटा कितना आ जाएगा, p माइनस 1 अपॉन पी। तो p माइनस 1 अपॉन पी के प्लेस पर आप 2 कोट थीटा पुट कर दो, तो हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा। उसके बाद कोसेक थीटा को आप कितना लिख सकते हो भाई, 1 अपॉन साइन थीटा। भाई कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अभी शुरुआत में जिन बच्चों को इसमें भी दिक्कत है वो इसको भी साइड में नोट कर लो। और कोट थीटा को हम कितना लिख सकते हैं भाई, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमारे पास
कोसेक थीटा को हमने लिख लिया 1/sin थीटा, और कोसेक कोट थीटा के प्लेस पर लिख लो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अपोन वाला जो साइन थीटा है वो ऊपर चला जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास कितना बचा 1/कोस थीटा। 1/कोस थीटा कितना होगा भाई, सेक थीटा। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, सेक थीटा। बताओ बात समझ आई? कौन सा ट्रायंगल वाला? उससे कैसे करोगे बताओ, अगर आप उससे करना चाहते हो कैसे करोगे? कोसेक आ गया, उसके बाद क्या करोगे? कर आप कहीं से भी सकते हो, लेकिन आंसर यही आएगा, तो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया यही है। कहां पर? आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको आसान लगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो जो आपको आसान लगे, आंसर सब जगह से सेम आएगा अगर आपका मेथड सही है तो। आप कुछ भी कर सकते हो, आपको जो जहां पुट करना है वहां पुट कर सकते हो, ठीक है भाई, इसलिए दुखी मत हो। अब देखो हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, बताओ इसका आंसर कितना होगा? कोसेक 4 थीटा इक्वल्स टू 17 प्लस कोट 4 थीटा, ये हमें इक्वेशन गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन थीटा। पूरा दिमाग लगा दो। वन, कैसे करा भाई? वन आया, बड़ा अच्छा लगा देखकर, कैसे करा? बाकी सब बच्चे बोलो, अनिमेश बोलो। 1/2√2। 1/2√2। थोड़ा सा और देखो, आपका वो थोड़ा सा गलत हो गया, वो थोड़ा सा, लिटिल बिट। देखो आप एक बात याद रखो, कोसेक और कोट, बोलो संजीत। 1/3। 1/3। अब ठीक है, बिल्कुल आपका एकदम गलत है, नो डाउट। देखो आप एक बात समझो, हमारे पास बस दो ही तो है, कोसेक और कोट। आप इतना दिमाग में रखो भाई, कोसेक और कोट है, कोसेक और कोट में एक ही तो रिलेशन है बस, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। भाई इन दोनों में बस यही तो एक रिलेशन है। मिल गया निमेश, क्या मिस्टेक हुई थी? तभी मैंने बोला आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यही तो एक रिलेशन है। अब देखो आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे भाई, सबसे पहले आप इस कोट की पावर 4 थीटा को कोसेक के पास ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा भाई, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा इक्वल टू 70। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था a की पावर 4
माइनस बी की पावर 4 को आप कितना लिखोगे भाई? ए की पावर 4 1/3, आंसर सही है। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को आप कितना लिख सकते हो भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा, इसको हमने लिख लिया भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 17। अब उसके बाद देखो हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होती है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसके प्लेस पर तो आ गया 1। तो हमारे पास यहां से कितना बचा भाई? कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 17। अब ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? ऐसा नहीं करना पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाए फिर आप बाद में बोलो, तो आप अभी भी बोल सकते हो बात सेम ही है। अब देखो हमारे पास इक्वेशन आ गई कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा। अब आपको करना क्या है, इधर से कोई भी वैल्यू पुट करना। इधर से आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होगी, इस वाली प्रॉपर्टी से हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होगी? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो आप कोसेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पर कुछ मत करो, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा पुट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 17। अब ये वाला 1 तो हमारे पास इधर आ जाएगा, तो हमारे पास कितना बनेगा भाई? 2 कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 16। तो यहां से कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी? 8। और यहां से कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 8, तो यहां से कोट थीटा की वैल्यू कितना होगी? टू अंडर रूट 2। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? अब आप मुझे ये बताओ कि कोट थीटा पी बी और एच की फॉर्म में कितना होता है? मतलब कोट थीटा को आप कितना लिखते हो? सारा क्वेश्चन आप खुद से ही सॉल्व करते हो, बस आपको ये समझ नहीं आता कि चलना कैसे होता है। आप लिखोगे बी अपॉन पी, तो आपके पास बेस तो कितना है भाई? 2√2। पी की वैल्यू है 1। तो आप मुझे ये बताओ एच की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगी? साथ के साथ सॉल्व करते रहो। यहां से हमारे पास कितना आ जाएगी एच की वैल्यू? एसी कितना आ जाएगा? 3। पी बी और एच तीनों की वैल्यू आपके पास है। आपको फाइंड आउट करना है साइन थीटा। साइन थीटा को कितना लिखते हैं भाई हम? पी अपॉन एच। साइन थीटा को लिखते हैं हम पी अपॉन एच। पी की वैल्यू है हमारे पास 1, एच की वैल्यू है हमारे पास 3। आंसर कितना हो गया? 1/3। समझ आई बात? सर हाँ जी। सर हमें निकालना है साइन, तो यहाँ पे अगर हम लोग कोसेक के टर्म्स में अगर कन्वर्ट कर लेते तो सर बहुत से स्टेप्स ये हो रहा हाँ है वैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर रहे हो 1/3। वैसे भी कर सकते हो। थोड़ा नीचे, वेरी गुड मेघा। थोड़ा और या इतना बहुत है?
ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसको आप कैसे भी कर सकते हो, जिसको आपका जैसे मन करे उसको आप वैसे कन्वर्ट कर लो। तो भाई गोट इट हुई बात। अब देखो हमारे पास सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहां से आप मुझे ये बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होगी। वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होगी। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक वैसे तो बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप बता ही दो एक बात भाई। अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू है a, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा कितना होगा। बताओ, बस इतना बताओ। जीरो। वन अपॉन ए होगा या नहीं, बस इतना बताओ। वन अपॉन ए, वेरी गुड। तो जीरो होगा क्या? नहीं होगा क्या वो बात की बात है, लेकिन आप ये बताओ वन अपॉन ए होगा या नहीं होगा। तो नहीं होगा, प्रॉपर्टी नहीं। लाई नहीं करता। भाई आप थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखा करो, ऊपर कुछ बच्चों ने बोला था होगा। अगर यहाँ माइनस है तो भाई अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तभी तो आप इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, तो फिर आपको क्या पता, क्या जानते हो, आप तो वैसे इतने नादान हो। आप तो वो बातें नहीं जानते जो आपको बता दी, तो फिर ये बातें कहाँ से जानते हो। तो भाई इसको याद रखना, ये हमारे पास नहीं होगा। अगर बीच में साइन माइनस है वो तभी होगा। और अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात समझाई थी, अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में 2 बार 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल हमारे पास 2 टाइम्स है, तो वो किसका फॉर्मूला होगा। अगर हमारे पास 3 का मल्टीपल 2 टाइम्स है, कौन सी क्यूब, ये भी बताओ। क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर सिस्टम में भी बनेगा, ए प्लस बी क्यूब का होगा या फिर ए माइनस बी क्यूब का होगा। अगर आपके पास 3 का मल्टीपल 2 बार है, तो या तो वो फॉर्मूला ए प्लस बी की क्यूब का होगा या फिर वो फॉर्मूला ए माइनस बी की क्यूब का होगा। और अगर आपको इन दोनों में से भी चेक करना हो कि इन दोनों में से भी कौन सा होगा, तब कैसे करोगे। देखो ये जो पॉजिटिव वाला है इसमें सारे साइन पॉजिटिव होते हैं। अगर सारे के सारे साइन पॉजिटिव है तब वो होगा ए प्लस बी की क्यूब का। लेकिन अगर एक भी साइन नेगेटिव है तो वो हो जाएगा ए माइनस बी क्यूब। इतनी बात समझ आई भाई। अब देखो, अब आप करो अपना क्वेश्चन। हमें कंडीशन गिवन है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमें एक कंडीशन गिवन है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। करो ट्राई।
और फिर से बात समझो, दिमाग को बेसिक में चलाओ। सर 2। बिल्कुल, कैसे कराने में से बताओ। सर पहली जो कंडीशन है साइन स्क्वायर को वहां ले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बना, तो उसको हमने कर दिया कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू हो गई साइन थीटा, और नीचे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो सारा साइन में चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 6, 3 साइन पावर 5, फिर 3 साइन पावर 4 और साइन क्यूब, नंबर 3। और फिर ये आइडेंटिटी बन गई साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और उसकी वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2। देखो अब ये क्वेश्चन कितना आसान था, बस देखने में इतना खतरनाक लग रहा है। देखो आपको करना क्या है, आपने सबसे पहले क्या देखा, 3 का मल्टीपल 2 बार है। मैं आपको ये बात समझा रहा था। आपने देखा 3 का मल्टीपल 2 टाइम्स है, और उसके बाद सारे के सारे साइन है पॉजिटिव। 3 का मल्टीपल 2 टाइम्स, सारे के सारे साइन पॉजिटिव। किसका फॉर्मूला होगा? ये फॉर्मूला किसका होगा, खुद बताओ। 3 का मल्टीपल 2 टाइम्स, सारे के सारे साइन पॉजिटिव, फॉर्मूला किसका होगा? देखो अगर तुम्हें इस बात में भी दिक्कत महसूस हो रही है ना, तो अब ये फॉर्मूला होगा a + b के क्यूब का। तो आप और थोड़ा सा समझो, a + b की होल क्यूब कितना होगी? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a + b। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब की बार इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें ये वाली साइड दे दी, हमें ये वाली साइड बता दी, इसको आप एक काम करो, एक बार पूरा ही लिख लेते हैं भाई। ये कितना होगा, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। अब की बार हमें इस क्वेश्चन में क्या करा है, हमें डायरेक्ट ये वाली फॉर्म बता दी, और हमें ये देखना है कि ये किसकी क्यूब होगी। बात समझ आई भाई? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें ये वाली फॉर्म बता दी कि आपके पास ये एक फॉर्म है। अब ये आपको देखना है कि ये किसकी क्यूब होगी। तो आप एक बात समझो, जैसे आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो आपके पास क्यूब किसकी होगी, जो आपके पास 3 के मल्टीपल को छोड़ के जो टर्म्स है। बात समझ आ रही है भाई? अगर आपको चेक करना है कि ये किसकी होल क्यूब है, तो 3 का मल्टीपल इसके साथ है, इसको छोड़ दो। 3 का मल्टीपल इसके साथ है, इसको छोड़ दो। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है, 3 का मल्टीपल छोड़ने के बाद जो दोनों टर्म बची, उसकी क्यूब का फॉर्मूला होगा a + b की होल क्यूब का। बात समझ आई भाई? थोड़ा समझने की कोशिश करो, बताओ इतनी बात समझ आई? ये एक बार फिर से हो जाए। कुछ तो बताओ भाई। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करा है, डायरेक्ट ये वाली कंडीशन दी है। अब देखो इस बात को यहां रिलेट करो, डायरेक्ट आपको ये वाली कंडीशन दी है, और आपको ये देखना है कि ये किसकी क्यूब होगी। तो जिनके साथ 3 के मल्टीपल है, इनको तो छोड़ दो। इसका मतलब ये जो क्यूब होगी, ये इन दोनों की क्यूब होगी। ये बस एक जुगाड़ मेथड है चेक करने का। बाकी एग्जैक्ट तो जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते चले जाओगे, खुद ही बातें समझ आने लगेंगी। तो भाई अगर आपको ये पहले से ही पता चल गया कि ये जो हमारे पास इतना फॉर्मूला है, ये इन दोनों टर्म की क्यूब होगा, तो फिर आप कितना लिख सकते हो इसको? तो फिर भाई आप इसको लिख सकते हो cos की पावर 4 थीटा प्लस cos² थीटा के होल क्यूब प्लस 1। बात समझ आई भाई? इन दोनों को तो छोड़ दिया, हमें पता चल गया कि हमारे पास a क्यूब यहां से आएगा, b क्यूब यहां से आएगा। तो डायरेक्ट हमने इन दोनों टर्म को उठा लिया। अब हमें ये बात पता चल गई कि ये जो हमारे पास इतना फॉर्मूला है, ये cos की पावर 4 थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल क्यूब है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? अब आप क्या करो, साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा? साइन थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, सॉरी, साइन थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कितना लिख सकते हो? कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया भाई? कोस स्क्वायर थीटा। बताओ, इतनी बात समझ आई? साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया? कोट स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। तो आपने कोस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर पुट कर दिया साइन थीटा। उसके बाद जब आप यहां से दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? कोस की पावर 4 थीटा। तो कोस की पावर 4 थीटा के प्लेस पर आप पुट कर दो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। बताओ, इतनी कहानी समझ आई? अब देखो, ये जो वैल्यू हमारे पास है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमें पहले ही गिवन है भाई 1। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगी? 1। और आंसर कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1। अब बताओ, बात समझ आई? देखो, ट्रिको तो बहुत आसान है, बस आप इस वाली बात को अपने दिमाग से निकाल दो। जितना कराया जाए साथ के साथ उसका रिवीजन करते रहो। पूरी एडवांस मैथ में सबसे ज्यादा आसान है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। होल क्यूब का क्या होगा? होल क्यूब का क्या हो गया भाई? होल क्यूब को हमने चेंज कर लिया। आपको प्रीति ये समझ नहीं आया कि होल क्यूब का क्या हुआ? बताओ। सर मैं वहाँ पूछ रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर cos पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पावर उसका होल क्यूब है, तो उसका वैल्यू तो रख दिया गया है यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस साइन इसको थीटा। हम लोग तो देखो, वो देखो एक वहाँ सेकंड, का क्यूब, वहाँ क्यूब नहीं है, वो पूछ रही थी। यहाँ पर नो सर, उसके जो यहाँ यहाँ जो नीचे स्टेप था वही। 1 की क्यूब कर लो भाई, तो भी तो 1 अब आ आएगा। गया समझ में, अब आ वही गया क्यूब समझ, छूट गया। बस यही डाउट था भाई। ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा आसान है। और ये जो आसान और टफ वाली बात है इसको छोड़ दो। ये बातें तब सोची जाती हैं, कब? एडमिशन लेने से पहले। जब एडमिशन ले ही लिया, जॉब लगानी ही है, तो फिर क्या टफ क्या आसान। जब आपने सोच लिया कि किसी का आपको होना ही है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कितनी दिक्कतें आए कहीं भी। बताओ भाई इस क्वेश्चन को। अब देखो, अब आप बात समझ गए। हमारे पास अगर 2 का मल्टीपल एक बार है तो वो किसका फॉर्मूला होगा? इन बातों को ऐसे याद रखो। 29 ये आगे जाकर हमारे पास नंबर सिस्टम में भी काम आएगी भाई। अगर आपके पास 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब या तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या फिर वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, अगर हमारे पास 2 का मल्टीपल है तो। अब देखो, अगर आपको इन दोनों में से भी चेक करना है तो पॉजिटिव वाले में सारे के सारे साइन पॉजिटिव होते हैं, चाहे आप किसी भी फॉर्मूले में पहुंच जाओ। अगर आपके पास एक साइन भी नेगेटिव है तो इसका मतलब वो नेगेटिव वाला फॉर्मूला होगा। बात समझ आई भाई? तो अब आपको पता चल गया कि ये जो फॉर्मूला है ये स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, और स्क्वायर भी किसका होगा? a प्लस बी का। तो हमारे पास ये किसका स्क्वायर होगा भाई? कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
ये होगा इसका होल स्क्वायर प्लस 4। भाई ये बात आप सबको समझ आई कि ये कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होगा, या कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आया तो आप बता सकते, समझ आई है तो अच्छी बात है। तो अब देखो आप इस वाले क्वेश्चन पे आओ, यहां से साइन थीटा की वैल्यू बताओ कितना होगी। यहां से साइन थीटा कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कितना लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, कोस स्क्वायर थीटा। तो आपने क्या करा, कोस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, साइन थीटा। जब आप इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, कोस की पावर 4 थीटा। और कोस की पावर 4 थीटा के प्लेस पर आप पुट कर दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4, और ये वाली वैल्यू हमें गिवन है 1। तो हमारे पास कितना आ गया भाई, 1 प्लस 4, आंसर कितना हो गया 5। बात समझ आई भाई। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा और भी ज्यादा दिमाग चलाना चाहते हो, हिसाब से ज्यादा, तो फिर आप एक बात और भी सोच सकते हो। भाई आपके पास अगर आप एक ऐसा काम करना चाहते हो कि आपको दिमाग भी ना लगाना पड़े और आपका सिलेक्शन भी हो जाए, तो आप क्या करो भाई, आपके पास ये जो आपके पास जगह है, ये 100% इसी की वैल्यू आएगी, ये 100% इसी की वैल्यू आएगी। तो डायरेक्ट आप इस वाली टर्म को देखो और इस टर्म को देखो। अगर यहाँ पर प्लस है तो डायरेक्ट यहीं से 1 प्लस 1 कर दो। अगर यहाँ पे माइनस होता, -1 होता सपोज यहाँ, तो डायरेक्ट यहीं पे 1 माइनस 1 कर देते, 0 आ जाता। ये कोई ट्रिक नहीं है, पहली बात तो ये याद रखो, ये तो हमेशा ऐसे ही फॉर्मूला बनेगा। बात समझ आई भाई, क्योंकि हमेशा ये ऐसा ही फॉर्मूला बनेगा। आप खुद से सोच के देखो एक बात, अगर आपने यहाँ 2 कर दिया, अगर आपने यहाँ पर 2 कर दिया, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप 2 माइनस साइन स्क्वायर को थीटा को थोड़ी ना कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा लिखना है तो इसका मतलब 100% यहाँ 1 ही आएगा, तभी तो लिखोगे भाई जब यहाँ 1 होगा। और अगर 1 होगा तो 100% फॉर्मेट यही बनेगी। तो आप डायरेक्ट इस लास्ट वाली टर्म को देखो और इस टर्म को देखो। अगर बीच में साइन है पॉजिटिव तो आप इन दोनों टर्म को कर दो ऐड। अगर बीच में साइन है पॉजिटिव तो आप इन दोनों टर्म को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर बीच में साइन है नेगेटिव तो आप 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा 0। बात समझ आई भाई। क्योंकि ये कुछ फॉर्मेट ऐसी होती है जो फिक्स है। अब देखो ये भी तो वही एक फॉर्मेट है हमारे पास, समझो इसको भी। इसमें तो वैसे बच्चों ने ज्यादातर ऐसे ही करा होगा, लेकिन फिर भी देख लो भाई एक बार। अब देखो आपको पहले से ही पता है कि ये जो फॉर्मूला है ये 100% स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, और वो जो स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो डायरेक्ट आपने ये देखा यहाँ पर प्लस, डायरेक्ट को ऐड कर दो, आंसर आ गया 4। लेकिन अगर +4 के प्लेस पर -4 होता तो आंसर कितना आ जाता, 1 - 4 -3। बात समझ आई भाई। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सोचो, बस आपको कुछ नहीं करना, बैठे बैठे सोचते रहो। अगर आपने यहां इस 1 के प्लेस पर 2 कर दिया फिर तो सारी बात ही खत्म हो गई भाई। तो अगर आपको आंसर लेकर आना है तो 1 के प्लेस पर 1 ही रहेगा, और अगर 1 के प्लेस पर 1 ही रहेगा
तो इसका मतलब फॉर्मेट भी फिक्स है। फॉर्मेट फिक्स है तो आप इसका एक मेथड ये भी देख लो, अगर एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट ऐड कर देना। करो इसको ट्राई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही है। ये बताओ इसको करोगे कैसे। क्वेश्चन को घूरते रहो, कुछ समझ ना आए तो क्वेश्चन को घूरते रहो। और क्वेश्चन में क्या घूरो कि भाई यहां तो हमारे पास जो सारी की सारी टर्म है वो तो हमें साइन में गिवन है, और हमें पूरा का पूरा आंसर फाइंड आउट करना है कोस में। बस आप इस बात को देखते रहो, सारी की सारा जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो है हमारे पास साइन में, और हमारे को जो फाइंड आउट करना है वो है पूरा कोस में। तो भाई इसका मतलब एक बात तो आपको समझ आएगी कि आपके पास ये जो इक्वेशन है आपको इस पूरी इक्वेशन को कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बताओ। 4। हाँ 4, आंसर होगा 4। बताओ भाई बच्चों, इतनी बात समझ आई। भाई आपने यहाँ पर देखा सारी की सारी टर्म है साइन में, और आपको जो आंसर फाइंड आउट करना है वो पूरा का पूरा कोस का फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब इस पूरे साइन वाली टर्म को आपको कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब आप इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करो, पूरे के पूरे साइन को कोस में कन्वर्ट करना है। बेसिक से करने की आदत डालो, चीजें अपने आप अच्छी होने लगेंगी। अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, सबसे पहले इसको लिख लो साइन थीटा प्लस साइन की पावर 3 थीटा। कुछ समझ ना आए ये तो समझ आ ही जाएगा भाई, अगर इसको इधर ले जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कितना लिख सकते हो भाई, साइन थीटा प्लस साइन की पावर 3 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, कोस स्क्वायर थीटा। बताओ भाई इतनी बात समझ आई। भाई तुम्हें कुछ समझ आया हो या ना आया हो, ये तो बात पता चली गई होगी कि अगर इसको इधर ले जाए तो एक तो कोस आ जाएगा कम से कम। अब आपको करना क्या है, आपके पास साइन थीटा प्लस साइन की पावर 3 थीटा बचा, यहां से आप साइन थीटा कॉमन ले लो। अगर आप यहां से साइन थीटा कॉमन ले लोगे तो हमारे पास अंदर साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा को आप कितना लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बात समझ पा रहे हो भाई। देखो अगर आपने यहां से साइन थीटा कॉमन ले लिया तो कितना लिखोगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास ये जो साइन स्क्वायर थीटा आ गया इसको कितना लिख सकते हैं हम बताओ। बेसिक से करो, एक एक स्टेप ओपन करके, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये भी कितना हो गया भाई, कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको कितना लिखोगे, साइन थीटा 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। अब आप एक बात बताओ भाई, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें अगर हमारे पास कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। भाई आप साइन स्क्वायर थीटा को ही तो कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो अब देखो हमारे पास यहां पर है ओनली साइन थीटा, अगर यहां पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो जाए तो फिर हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लेते हैं। बात समझ आई भाई।
फिर से समझो, यहां है हमारे पास साइन थीटा, अगर इस साइन थीटा के प्लेस पर कहीं से भी साइन स्क्वायर थीटा बन जाए और हम साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन कोस में चेंज हो जाएगी। तो अब आप मुझे ये बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा आएगा कहां से? फिर स्क्वायर कर देंगे। भाई एकदम आसान सी बात है, अगर साइन स्क्वायर थीटा लेकर आना है तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। भाई आपको पता है, पहले से ही जानते हो कि यहाँ साइन स्क्वायर बनाना है, तो आप दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। दोनों साइड का स्क्वायर करते साइन स्क्वायर थीटा अपने आप बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा। अगर देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे साइन से, तो आपके पास ऊपर तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, नीचे फिर से साइन थीटा आ जाएगा। समझ आई बात? भाई अगर आपने साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ये ऊपर वाला तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन नीचे तो ये फिर से साइन आ जाएगा। बात तो वो से वही रही अभी भी हमारी। तो आपने क्या करा, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करोगे तो कितना लिखोगे, 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइन स्क्वायर थीटा को हम कितना लिख सकते हैं भाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू कोस की पावर 4 थीटा। अब देखो जहां हमारे पास पहले एक भी कोस नहीं था, आंसर आना या ना आना बाद की बात है, हमारे पास स्टार्टिंग में एक भी कोस नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे पास ये सारे के सारे साइन कोस में खुद से खुद कन्वर्ट हो गए। तो भाई इन साइन को कोस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस समझ आया? बस अब आपको इसके बाद करना ही क्या है, पूरी इक्वेशन कोस में चेंज हो गई, एक एक करके मल्टीप्लाई करो। पहले इस 1 की मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करो, कितना आएगा बताओ। 1 की मल्टीप्लाई जब आप 4 में करोगे तो कितना आएगा बताओ, 4। 1 की मल्टीप्लाई जब कोस की पावर 4 थीटा में करोगे तो कितना आएगा, कोस की पावर 4 थीटा माइनस 1 की मल्टीप्लाई जब 4 कोस स्क्वायर थीटा में करोगे तो कितना आएगा, माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा। थोड़ा छोटा करके लिखते हैं भाई, हमने 1 की मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर दी, सेम ऐसे ही अब आप माइनस कोस स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो, माइनस कोस स्क्वायर की मल्टीप्लाई, देखो पहले मल्टीप्लाई करो अब आंसर आ जाएगा, अगर प्रोसेस सही है तो आंसर अपने आप आ जाएगा। अब पहले मल्टीप्लाई करो, आपको इस माइनस कोस स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है 4 में, कितना आएगा, माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपको इस माइनस कोस स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई करनी है कोस की पावर 4 थीटा में, कितना आएगा, माइनस कोस की पावर 6 थीटा। उसके बाद आपको इस माइनस कोस स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई करनी है माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा में, कितना आएगा बताओ, एक तो बताओ भाई कितना आएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा में करनी है, कितना आएगा, प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, कोस की पावर 4 थीटा। तो अब देखो ये दोनों तो हमारे पास कट गए, बाकी सबको नोट कर लो, 4
-4 कोस स्क्वायर थीटा, ये तो भाई हमारे पास कितना हो गया, -8 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 4 कोस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 0। कोस की पावर 8 होगा, कहां पर, एट कहां पर आएगा भाई, कोई गड़बड़ हो गई क्या बच्चों, किसी टाइप की कोई दिक्कत परेशानी, देख लेते हैं अगर कहीं गड़बड़ है तो। वैसे होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि चीजें तो सारी सही आई हैं भाई। देखो संजीत, आज की डेट में अगर आप देखोगे तो कोई मेंस नहीं है, कोई प्री नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन है, सब जगह वही आ रहे हैं। सर वो माइनस नहीं प्लस आएगा ना cos 6 पर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमने जब ब्रैकेट खोला है। cos कहां स्क्वायर पर, थीटा और 4 cos ये स्क्वायर वाला, थीटा। हाँ ये तो माइनस है, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस कोस 6 ही तो आएगा। इसकी अच्छा मल्टीप्लाई सॉरी, जब यहाँ करोगे तब प्लस हाँ आएगा। तब यहाँ प्लस आएगा, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो वो भी हमने माइनस लिखा है ना। वो कौन सा माइनस, ये वाला प्लस आएगा ना, देखो ये वाला प्लस आएगा। देखो इस माइनस की मल्टीप्लाई जब 4 में करी तो कितना आ गया, -4 कोस स्क्वायर थीटा। समझ आई अनिमेश बात इतनी। हाँ सर, मैंने वो मतलब मेरी ऐसे उल्टी लिखी ना इक्वेशन, तो इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ तो आपने थोड़ा आगे पीछे करके लिख लिया होगा। हाँ हाँ वही है। अब देखो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ गई। अब आपको देख लो कैसे इसको अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है भाई इसको। सबसे पहले लिखना है कोस की पावर 6 थीटा, इसको लिख लो भाई पहले, माइनस कोस की पावर 6 थीटा। इसके बाद लिखना है -4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब आप पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा भाई, कोस की, हाँ बोलो, cos थीटा कुछ माइनस गड़बड़ 8 होगी क्या cos फिर से cos कहीं? थीटा आएगा सर। हाँ तो लास्ट स्टेप में 8 का जो कॉस्ट का टर्म है सर वो माइनस आएगा आपका लास्ट स्टेप में। अच्छा ऊपर से लिख के ऐसे लिख लिया, ये माइनस आए। अब हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, -4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा, -4 इक्वल्स टू 0। इस -4 को इधर लेके जाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, 4। अब बताओ कहानी समझ आई। जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बस इन्हीं को साथ के साथ करते रहो, बस पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा 100%। बाकी वैल्यू पुट की बात तो आगे होगी ही। तो भाई आज की क्लास में कोई दिक्कत परेशानी, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आज की सभा यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल है क्या सर क्लास? कल तो पता नहीं, ऐसे तो याद नहीं। कल है बच्चों क्लास, ये बता सकते हैं, कल नहीं है। तो भाई आज की क्लास यहीं तक। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते जरूर रहें, कुछ करें या ना करें, हंसते बराबर रहो।
ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।